तो नमस्कार दोस्तों, परमाज केसन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम हिंदी के पेडागोजी को सॉल्व करने वाले हैं। सभी लोगों को पता है कि हिंदी के जो प्रश्न होते हैं बहुत ही कठिन होते हैं और उसको सॉल्व करने का तरीका जो है आज हम इस क्लास में जानेंगे, क्योंकि आज की क्लास में कीवर्ड और टैग वर्ड के आधार पर सभी प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सभी लोग क्या करिए, आ जाइए। और जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं क्लास के बाद। तो सभी लोग याद रखिएगा, आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि सभी प्रश्न यहाँ पे बहुत ही कठिन है और सभी प्रश्नों को आज हम लोग क्या करेंगे, आसानी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा देखिए क्या कर रहा है कि बालक की भाषा के विकास में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए, ताकि वह न केवल शुद्ध उच्चारण सीख सके बल्कि भाषा के अर्थपूर्ण प्रयोग में भी दक्ष हो सके। तो यहाँ पे प्रश्न ये बन रहा है कि बालक के भाषा विकास यानी बोलने की या फिर समझने की जो शिक्षा की भाषा है बालक की, उसको किस प्रकार से बताया जाए कि बालक शुद्ध उच्चारण कर सके बल्कि अर्थपूर्ण प्रयोग भी कर सके। तो पहला यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन, शिक्षक को केवल पाठ्य पुस्तक के वाक्यों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि शिक्षक को बालक से रटवाकर उत्तर याद करने के लिए कहना चाहिए। और तीसरा कह रहा है शिक्षक को संवादात्मक गतिविधियों के माध्यम से भाषा सिखानी चाहिए। और चौथा कह रहा है कि शिक्षक को व्याकरणीय नियमों का अधिक अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, केवल यहाँ पे दिया है टैग वर्ड का प्रयोग करिए, नेगेटिव वर्ड है। दूसरा कह रहा है रटवाना, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। कह रहा शिक्षक को संवादात्मक गतिविधियां, मतलब क्या है, दो लोगों के बीच में वाक्य को यहाँ पे प्रदर्शनी करनी चाहिए। मतलब क्या है कि ग्रुप में वहां पे प्रश्नों को रखना चाहिए और सभी में क्या करना चाहिए, बोलचाल के माध्यम से बातों को समझने का एक अर्थपूर्ण माहौल बनना चाहिए। तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव है। चौथा करा शिक्षक को व्याकरण नियम जो है एक कंठस्थ करने की बात कर रहा है, जो कि नेगेटिव है। तो हमने देखा यहाँ पे टैग वर्ड के प्रयोग के आधार पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या के, तो व्याख्या में बताया गया है संवादात्मक गतिविधियां जो होती हैं, जैसे कहानी, नाटक, चर्चा, बच्चों की भाषा दक्षता को विकसित करनी चाहिए, ताकि इससे बच्चे जो है अर्थपूर्ण और प्रयोगशील भाषा सीखते हैं। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये हमारा कह रहा है कि यदि कोई बालक कक्षा में उत्तर देने में हिचकिचाता है, मतलब कोई बालक है उत्तर दे रहा है लेकिन वो सोच समझकर उत्तर देने का प्रयास करता है लेकिन हिचकिचा रहा है, मतलब वो रुकावट आ रही है, तो ऐसे में भाषा को बोलने में संकोच करता है। तो एक प्रभावी शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला करा कि उस बालक को बार बार खड़ा करके उत्तर देने को मजबूर करना चाहिए। दूसरा करा है कि उसे चेतावनी देनी चाहिए, अगली बार उत्तर नहीं देते तो दंड देना मिलेगा। और यहाँ पे तीसरा करा है कि उस बालक को प्रेरणात्मक एवं मित्रवत वातावरण देना चाहिए। और चौथा करा है कि उसे कक्षा के पीछे बैठा देना चाहिए, यानी जो ग्रुप है या फिर जो एक लाइन में बच्चे बैठते हैं उसमें सबसे पीछे बैठा देना। तो यहाँ पे देखिए सबसे बात यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है, पहले ऑप्शन में करा है कि बार बार खड़ा करने से बालक में एक निराशाजनक उत्पन्न होगी भावना। दूसरा कह रहा है कि उसे चेतावनी देनी चाहिए और अगली बार दंड देना एक निगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा, गलत है। तीसरा करा कि उसे यहाँ पे प्रेरणात्मक मित्रवत, मतलब करा कि मित्र मतलब उसके साथ ऐसा व्यवहार करे कि वो खुद से बोलने का प्रयास करे। तो ये आपका पॉजिटिव है। चौथा करा है उसे कक्षा में पीछे बैठाना चाहिए, जो कि आपका गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में देखिए क्या बताया गया है। व्याख्या में यह बताया गया कि भाषा के विकास में आत्मविश्वास आवश्यक है। यहाँ पे करा कि प्रेरक वातावरण सहयोग से बच्चे क्या है, बोलने में हिचकिचाहट जो है यहाँ पे हिचकिच है वो मिटा सकते हैं। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसे देखकर हम क्या करेंगे, उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के तीसरे प्रश्न पे। तो तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि कक्षा में विविध पृष्ठभूमि, मतलब अलग अलग तरीकों की जो पृष्ठभूमियां है उससे आए हुए जो छात्र थे, भाषाई विविधता को शिक्षक को किस दृष्टि में देखना चाहिए। यहाँ पे सीधा ये कह रहा है कि चार अगर बालक हैं तो चारों बालक की भाषाएं जो है अलग अलग हैं और वो विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनकी भाषा को किस प्रकार से देखना चाहिए। तो यहाँ पे पहला करा है कि उसे अनदेखा करना चाहिए, ताकि वह केवल दिया है मानक हिंदी का पर ध्यान देना चाहिए। केवल शब्द दिया है, नेगेटिव है, काट दीजिएगा।
दूसरा करा कि उसे समस्या मानकर छात्रों को दंडित करना आपका एक नेगेटिव वर्ड है, इसे भी आप लोग काट दीजिएगा। तीसरा करा कि उसे एक शैक्षिक संसाधन के रूप में अपनाना चाहिए, पॉजिटिव है। तीसरा चौथा करा केवल शुद्ध हिंदी बोलने वाले बच्चों को प्राथमिकता देनी चाहिए, केवल शब्द दिया है जो कि एक नेगेटिव वर्ड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं इसकी व्याख्या पे। व्याख्या देखिए क्या कर रहा है कि भाषाई विविधता जो होती है शिक्षक को कक्षा में समृद्ध संसाधन के रूप में देखना चाहिए, जिससे बच्चों की भाषाई समझ और सम्मान दोनों को बढ़ावा मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पे चौथे प्रश्न की, तो लाइक जरूर करिएगा, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं। ईमानदारी से अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो आज लाइक जरूर करिएगा, जितने लोग देखेंगे उतने लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है, चौथा हमारा करा कि भाषा, यहाँ पे करा हिंदी भाषा शिक्षा में पूर्व ज्ञान, मैंने पहले के जो ज्ञान है बालक विद्यालय में जाने से पहले इसका क्या महत्व है। पहला करा कि शिक्षक को केवल शब्द दिया है, अपने विषय पर ज्ञान देना होता है, छात्र के पूर्व ज्ञान पर कोई संबंध नहीं होता है। इस आधार पर ये नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिएगा। दूसरा करा कि छात्र के पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को जोड़ना आसान हो जाता है, एकदम सही है, पॉजिटिव है। तीसरा करा है छात्र को पुराने ज्ञान को भुलाना नहीं है, उसके आधार उसके माध्यम बनाकर उसे सिखाना चाहिए। और चौथा करा कि छात्र को ज्ञान शिक्षक से अधिक नहीं हो सकता, इसलिए उसे अनदेखा करना। देखिए ऐसा नहीं है कि किसी भी छात्र को कम आता है, सभी छात्र अपने जो पूर्व ज्ञान में सीखे हैं उसे लेकर ही विद्यालय में प्रवेश करते हैं। इस आधार पे ये भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। पूर्व ज्ञान के आधार पे नए ज्ञान को जोड़कर आसानी से सिखाना चाहिए, माध्यम बनाना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षण में पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए, छात्रों को आसानी से बातचीत समझने में सहायता होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे पांचवें प्रश्न की, तो पांचवा देखिए कह रहा है कि बालक की मातृभाषा का हिंदी शिक्षण में किस प्रकार प्रयोग, यहाँ पे प्रयोग या फिर योगदान होता है। तो पहला कह रहा है मातृभाषा से दूर रख कर हिंदी यहाँ पे सिखाई जानी चाहिए। दूसरा कहा कि मातृभाषा में हिंदी की तुलना कराना कठिनाई उत्पन्न करता है। तीसरा कहा कि मातृभाषा हिंदी सीखने में सेतु का निर्माण करती है, यानी सेतु का मतलब है एक रास्ता का निर्माण करती है। चौथा करा कि मातृभाषा केवल प्रारंभिक कक्षाओं तक ही उपयोगी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले टैग वर्ड का प्रयोग करेंगे हम लोग। कह रहा है मातृभाषा से दूर रहकर हिंदी सिखानी चाहिए, नहीं, मातृभाषा में ही ज्ञान देना चाहिए ताकि बालक आसानी से सीख सके। इस आधार पे ये गलत है यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरा करा कि मातृभाषा से हिंदी की तुलना करानी कठिनाई उत्पन्न कराना चाहिए। यहाँ पे तुलना करने की बात करा है जो कि एक नेगेटिव वर्ड है, इसे भी काट दीजिएगा। तीसरा करा कि मातृभाषा हिंदी सीखने में सेतु का कार्य करती है, एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। चौथा करा कि मातृभाषा केवल प्रारंभिक कक्षाओं तक ही उपयोगी है, तो केवल शब्द दिया है, नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिएगा। उत्तर आपका यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में बताया गया है कि मातृभाषा सेतु का कार्य करती है, क्योंकि उसमें बालक सहजता से सोचता है, समझता है, उससे हिंदी को समझना आसान हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही था। अगर हम बात करें यहाँ पे छठे प्रश्न की, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ये हमारा करा है। देखिए लाइक जरूर करिएगा सभी लोग, अगर क्लास बेहतर लग रही है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा सभी लोग और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि आज की क्लास जो है बहुत ही बेहतरीन है। देखिए आप हार नहीं मान सकते, हार वो मानता है जो हर तरीके से हारा हो, लेकिन आप हार कर भी जीत सकते हैं, क्योंकि आप में वो सोचने समझने की शक्ति है। इसलिए हर प्रश्नों को आप लोग क्या करेंगे, बेहतर तरीके से आज सॉल्व करेंगे और सभी लोग बताएंगे कि आज आप लोगों ने कितने प्रश्न सॉल्व किया है। अगर ईमानदारी से आप लोग पेपर पास करना चाहते हैं तो आज की क्लास एकदम बेहतर तरीके से उत्तर देने का प्रयास करिएगा क्लास में। तो यहाँ पे छठा प्रश्न ये करा है, यदि कोई विद्यार्थी हिंदी में वर्तनी को बार बार गलती करता है, यानी वर्तनी का मतलब होता है जो लिखा हुआ है शब्द है या फिर बोलने में तो करता है, तो एक प्रभावी शिक्षक को क्या करनी चाहिए, भाषा शिक्षक को। तो यहाँ पे पहला करा है कि उसे कक्षा में सबके सामने डांटना एक नेगेटिव वर्ड है, गलत है। डांटना चाहिए ताकि वो अगली गलती न दोहरा सके, तो गलत है। दूसरा करा है कि उसे सीखने का अभ्यास कराने के साथ साथ उसकी गलतियों का विश्लेषण और सुधार, विश्लेषण का मतलब है कहाँ गलतियां कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। तीसरा करा है कि उसे बार बार रटवाना एक नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिए। उसे दंड देना भी एक नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिएगा। अतिरिक्त होमवर्क भी नहीं दे सकते हैं, तो राइट आंसर जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा करेक्ट होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में देखिए क्या बताया गया है कि वर्तनी एक की गलती समझने के लिए शिक्षक को मूल कारणों का पता लगाना चाहिए, जिससे कि ये पता चल सके कि गलतियां कहाँ कर रहा है, विश्लेषण करनी चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही था। अगर हम बात करें सातवें प्रश्न की, कह रहा कि भाषा अधिग्रहण में श्रोता जो होता है यानी सुनने वाला, लिसनिंग जो स्किल होती है को
क्यों आवश्यक माना जाता है? पहला करा क्योंकि भाषा के केवल सुनने के लिए होता है, गलत है, केवल शब्द दिया है, नेगेटिव है, काट दीजिए। दूसरा करा कि क्योंकि सुनना बोलने समझने की पूर्व शर्त है। देखिए पूर्व शर्त की यहाँ पे देखिए यहाँ पे बात किया है, जो कि एक आपका पॉजिटिव है, यानी पहले से ही वो क्या है, ग्रहणशील होता है। और तीसरा करा है क्योंकि इसे छात्र रटना, देखिए नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिएगा। चौथा करा कि इसे वातावरण मजबूत, इससे व्याकरणीय जो होता है 6 से लेकर 8 तक के बालकों का है, आप 1 से लेकर 5 तक के बालकों का सॉल्व कर रहे हैं, प्राथमिक पीआरटी के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा। अगर व्याख्या की बात करें तो व्याख्या बहुत ही बेहतरीन है। करा के सुनने से बच्चे अर्थ ग्रहण करना, उच्चारण पकड़ना और शब्दों के प्रयोग सीखते हैं, जो कि आगे बोलने समझने में आधारशिला मजबूत होती है या फिर सीख सकते हैं। अगर 8वें प्रश्न की बात करें तो ये करा हिंदी शिक्षण में बहुमाध्यम जो होता है मल्टीमीडिया का उपयोग क्यों यहाँ पे किया जाता है? तो पहला करा है ताकि छात्र मोबाइल और टीवी से जुड़े रहें, देखिए ये तो नहीं होगा। दूसरा करा ताकि कक्षा में मनोरंजन लगा रहे, नहीं हो सकता। ताकि शिक्षक को कम मेहनत करनी पड़ती, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। चौथा करा ताकि छात्र दृश्य श्रव्य सामग्री और यहाँ पे करा अनुभूति के साथ गहराई में भाषा को समझ सके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, जितने भी लोगों का यहाँ पे आया है। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी व्याख्या की, तो इसमें बताया गया कि बहुमाध्यम मतलब अलग अलग जो तरीके हैं, शिक्षण से छात्र को भाषा को देख कर, सुन कर, महसूस करके यहाँ पे समझने का अवसर मिलता है, जो कि दीर्घकालीन सीखने में आधार बनाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे आज की क्लास का 9वां प्रश्न, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, ये कह रहा है कि भाषा शिक्षण में त्रुटियां जो होती हैं, एरर्स जो होती हैं, की दृष्टि से देखनी चाहिए, किस दृष्टि से देखनी चाहिए? तो पहला करा छात्रों की अयोग्यता का प्रमाण है, गलत है। सीखने की असफलता का संकेत है, गलत है। सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग है, सही है। स्कूल में अनुशासनहीनता के लिए नहीं होने चाहिए। राइट आंसर जो होता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा। क्यों होता है इसकी व्याख्या में हम लोग बात करेंगे। तो व्याख्या में बताया गया है कि त्रुटियां सीखने का हिस्सा होती है, इससे शिक्षक को यह समझ आता है कि छात्र कहाँ और क्यों गलतियां कर रहा है, ताकि उचित सुधार किया जा सके। याद रखिएगा, अगर कोई बालक जो है गलतियां कर रहा है, गलतियां करके सीख रहा है, तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि एक बार करेगा तो उसे ये पता चलेगा कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं। लेकिन कोई एक ही बार में सही कर ले रहा है, तो अगली गलती उन श्योर है कि करेगा, तब उसे वो फिर से रिपीट करना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई गलतियां करा तो सीखने में मजबूती यहाँ पे आती है। अगर हम बात करें यहाँ पे 10वें प्रश्न की, उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, लाइक करना न भूलेगा। यहाँ पे करा कि निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि आधारित शिक्षण का एक उदाहरण है? पहला करा कि पाठ का बार बार पढ़ना, ये गतिविधि आधारित नहीं है। यहाँ पे छात्रों से कहानी और चित्रों के द्वारा व्यक्त करवाना ये भी सही है आपका। छात्रों को व्याकरणीय परिभाषा याद करने के लिए यह भी गलत है। प्रश्नोत्तर पद्धति का उपयोग करना गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में बताया गया है कि जब छात्र कहानियों को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो वे भाषा का प्रयोग रचनात्मक रूप से करते हैं, यह एक प्रभावी गतिविधि आधारित है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि आपका 11वां प्रश्न है, बहुत ही बेहतर है। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। कह रहा है कि भाषा कौशल जो होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, रीटिंग जो होती है, इसमें उचित क्रम क्या है? पहले कह रहा है कि लेखन आता है, यहाँ पे कह रहा है कि पाठन आता है, फिर भाषण आता है, फिर इसके बाद श्रवण आता है। दूसरा कह रहा है श्रवण आता है, भाषण आता है, पठन आता है, लेखन आता है। तीसरा कह रहा है कि यहाँ पे भाषण आता है, श्रवण आता है, लेखन आता है, पठन आता है लास्ट में। फिर करा चौथा पठन आता है, लेखन आता है, श्रवण आता है, यहाँ पे भाषण आता है। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। आप बताइएगा, हर एक क्लास में मैंने बताया है यहाँ पे कैसे होने चाहिए आपकी तैयारी। तो यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और बता दें, इसका एक सूत्र होता है शुभोपली, ठीक, शुभोपली होता है, एसबीएल होता है। इसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं। यस का मतलब होता है सुनना। अब इसके माध्यम से आप बना सकते हैं और प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि 12वां प्रश्न है, तो 12वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि भाषा शिक्षक को विद्यार्थियों में भाषिक रचनात्मक बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? कह रहा है कि केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न पूछना चाहिए, केवल शब्द दिया है तुरंत काटिए। दूसरा कह रहा है छात्रों को नई नई कहानियां और कविताएं बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे केवल व्याकरण नियम, केवल शब्द दिया है, व्याकरण दिया है, जो कि आपका एक गलत है। छात्रों को एक ही प्रकार के उत्तर लिखने के लिए कहना चाहिए। रचनात्मक लिखने से कहाँ आएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो इसमें बताया गया है रचनात्मक तब बढ़ती है जब छात्रों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त के अवसर मिलते हैं, जैसे कहानी, कविता आदि लिखवाना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे।
13 का हमारा प्रश्न करा है, भाषा शिक्षण में छात्र की भागीदारी सुनिश्चित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? शिक्षक द्वारा एक पक्षीय भाषण, दूसरा बच्चों को चुपचाप बैठने के लिए कहना, तीसरा करा है संवाद, प्रश्नोत्तर, चर्चा आधारित कक्षा, और चौथा करा है कि केवल पुस्तक पर। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है, शिक्षक द्वारा एक पक्ष, किसी एक पक्ष के लिए ही सुनिश्चित करना भागीदारी नहीं, गलत है। करा बच्चों को चुपचाप बैठेंगे बालक तो शांत माहौल रहेगा, जो कि गलत है। कक्षा का वातावरण का जो माहौल होना चाहिए, विद्यालय में शोरगुल होना चाहिए। यहाँ पे तीसरा करा संवाद होनी चाहिए, प्रश्नोत्तर होनी चाहिए, चर्चा पर आधारित कक्षा होनी चाहिए, एकदम सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। केवल पाठ्य पुस्तक नेगेटिव वर्ड है, इसे काट दीजिएगा, राइट आंसर तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो ये बताया है कि जब छात्र संवाद में भाग लेते हैं तो भाषा का प्रयोग करते हैं तो और सीखते हैं तो सक्रिय भागीदारी और प्रभावी शिक्षण में यहाँ पे बदल जाती है। अगर हम बात करें आज की क्लास के 14वां प्रश्न, लाइक शेयर सब्सक्राइब इसी बात पे कर दीजिएगा सभी लोग, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतर बनाया गया है और टैग वर्ड कीवर्ड के आधार पर प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका भी बताया जा रहा है। तो कह रहा है, यदि एक छात्र केवल हकलाते हुए उत्तर देता है तो एक संवेदनशील शिक्षक को क्या करनी चाहिए? पहला कह रहा है कि उसे चुप रहने को कहना चाहिए, दूसरा उसका मजाक उड़ाना चाहिए, तीसरा उसे अधिक अवसर देना चाहिए ताकि आत्मविश्वास बढ़े, और चौथा कह रहा है कि उसे उत्तर न देने के लिए कहना चाहिए। चुप रहने के लिए कहेंगे, गलत है। मजाक उड़ाएंगे, बालक हास्यास्पद हो जाएगा। उत्तर नहीं देने के लिए कहेंगे, गलत हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, उसे अधिक अवसर देंगे तो बालक अगली बार प्रयास करेगा, फिर प्रयास करेगा। एक समय ऐसा आएगा जब सही करेगा, इससे आत्मविश्वास बढ़ जाएगा बालक का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें ऐसे छात्र जो अधिक अवसर देने से उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, धीरे धीरे समान रूप में से बोलने भी लगते हैं। अगर हम बात करें आज की क्लास का लास्ट प्रश्न जो कि बहुत ही बेहतरीन है, तो करा प्रकृति, यहाँ पे प्राकृतिक पद्धति जो होता है, नेचर मेथड जो होता है भाषा शिक्षण में क्या मुख्य आधार होता है इसका? तो करा कि व्याकरण का कड़ा अनुशासन, दूसरा करा भाषा को सांकेतिक रूप में रटवाना, तीसरा करा भाषा को उसी तरह से सीखने से जैसे बच्चा जो होता है मातृभाषा सीखते हैं, और चौथा करा कि केवल लिखित, केवल शब्द यहाँ पे व्याकरण शब्द और यहाँ पे यांत्रिक, ये तीनों रटवाना गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। और आज की क्लास में आप लोगों को बताएंगे कि इसकी व्याख्या के बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताएंगे जो कि आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अगर प्राकृतिक पद्धति में भाषा को पहले सुना बोला जाता है फिर पढ़ा जाता है, यानी शुभो, यहाँ पे शुभोपली, ठीक, SBL। तो इसके आधार पे मातृभाषा सिखाते हैं। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों को बता रहे हैं कि देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, केवल शब्द, ठीक है, ही शब्द, व्याख्या, रटना, यहाँ पे दंड देना, ठीक। ऐसे जो शब्द आए, ऐसे आए तो ये क्या है, आपके नेगेटिव हैं। ऐसे शब्द को आप लोग काट कर यहाँ पे क्या करेंगे, अधिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और साथ में यहाँ पे प्रोत्साहन देना, ठीक है, प्रयास कराना, यहाँ पे करा विविध वातावरण, साथ में मातृभाषा का प्रयोग करना, बालक को अवसर देना, ऐसे शब्द आए तो आप लोग तुरंत सही करिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अगर बेहतर लगी हो क्लास तो आज सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग, एक बार सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा कि अगर आप लोगों ने क्लास बेहतर तरीके से देखा तो पहले का उत्तर बताएंगे कि बालक के भाषा विकास में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए ताकि वो न केवल शुद्ध उच्चारण कर सके बल्कि भाषा में अर्थपूर्ण प्रयोग दक्ष कर सके। तो पहला करा शिक्षक को केवल पाठ्य पुस्तक वाक्यों पर ध्यान देना चाहिए, दूसरा शिक्षक को बालक को रटवा कर उत्तर याद कराना चाहिए, और तीसरा करा कि शिक्षक को संवाद गतिविधियों के माध्यम से भाषा सिखानी चाहिए, चौथा करा कि शिक्षक को व्याकरण नियमों की अधिक अभ्यास करवाना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं।